सफर, जहाँ सच्चाई की होती है मार और पैसे की चलती है हर बार। तो इस विषय पर अब हमारे विद्यालय के कुछ छात्र एक छोटा सा हिंदी में नाटक लेकर प्रस्तुत हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। हास्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित भोला राम का जीव कहानी का नाट्य रूपांतरण आज आप सभी के समक्ष हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और मैं दूध कहाँ है? वो भी कहीं चिल्ला छुट्टा लगा रहा होगा। क्या? वो भी कहीं चिल्ला छुट्टा लगा रहा होगा। अच्छा। प्रणाम महाराज। अरे कहाँ था इतने दिन? और वो भोला राम का जी कहाँ है? ये देरानी जहानम में कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? मुझसे बताओ। आज तक मुझसे कोई गलती नहीं हुई महाराज, पर इस बार तो भोला राम की आत्मा ने चाकू मारी है महाराज। और 5 दिन पहले जब उसकी मृत्यु हुई और मैं उसकी आत्मा को लेकर यहाँ के लिए निकला और जैसे अपनी बुलेट पे बैठा और पीछे देखा तो महाराज वो गायब हो गया था। ढूंढते पूरा पेट्रोल खत्म हो गया महाराज, पर वो कहीं को नहीं मिल रहा महाराज। जीरो को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक बूढ़े आदमी की जीभ ने मुझे चकमा दे दिया। महाराज मेरे पावर के हाथों से अच्छे वकील भी नहीं बच पाए महाराज, पर इस बार तो कोई जादू ही हो गया ना महाराज। महाराज इस तरह का व्यापार आजकल पृथ्वी पर चल ही रहा है। कैसे? एक दोस्त को जब दूसरा दोस्त का सामान भेजता है तो उसे रास्ते में ही रेलवे, फ्लिपकार्ट, अमेज़न वाले उड़ा ले जाते हैं। अच्छा। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी दलों के नेताओं को पकड़कर बंद कर देते हैं। अच्छा। कहीं भोला राम को भी किसी विरोधी ने शराबी करने के लिए रात नहीं किया। लगता है चंद्रगुप्त तुम्हारी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगर ने 3 आदमी से किसी को क्या लेना देना। नारायण 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 नारायण। कैसे चिंतित बैठे हो? प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। कैसे चिंतित बैठे हो दुर्गलाल? क्या नर्क के निवास स्थान की समस्या पूरी नहीं हुई? वैसे भी तुमसे कभी कोई समस्या पूरी हुई है तो आज होगी। वह समस्या तो कब की हल हो चुकी मुनिवर। नर्क में पिछले सालों में कई बूढ़ी कारीगर आ गए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर है जिन्होंने उन लोगों की हाजिर अंदर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने नर्क में पिछले साल में कई इमारतें दान दी है, मगर एक बड़ी विकट समस्या आ गई है। नारायण नारायण। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। जब यह दूत उस जीव को लेने गया तो जीव इसे चकमा बनाकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, मगर वह इसे कहीं मिला ही नहीं। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। कहीं उसने तो इनकम टैक्स बताया तो नहीं? अरे इनका बहुत ही तो इनकम टैक्स होता है ना, हुक्मरा था। अच्छा मामला बहुत दिलचस्प है, जरा मुझे इसका नाम तो बताओ, प्रतिदिन जाके इसकी जानकारी हासिल करता हूँ। जी नाम इसका भोला राम था। सेठी शहर के टीकर सिंह के इलाके में
आप तो ढूंढोगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अरे मुनिवर, बहुत सफल है कि भोला राम के बदले ही उसके परिवार को उस मकान मालिक ने ठप्पे मार के निकाल दिया होगा। मैं चाहता हूँ उसके बारे में जानकारी हासिल करता हूँ। अब आगे आपकी मर्जी। नारायण 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 नारायण। हाँ, यही हो सकता है भोला राम का घर। क्या कोई है? अरे महाराज, मेरे पास खुद कुछ खाने को नहीं है। मैं आपको कहाँ से लाके दूँ महाराज? नारायण नारायण, मैं भिक्षा मांगे नहीं आया हूँ। क्या चाहिए महाराज आपको? मैं भोला राम के बारे में जानकारी लेने आया हूँ। अपनी माँ को बुला दो। पापा, मम्मी। नारायण नारायण। माँ जी, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए, पेंशन नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, मगर वहाँ से एक ही जवाब आता था कि तुम्हारे मामले में विचार चल रहा है। क्या तो कोई जवाब आता ही नहीं था। नारायण नारायण। माँ जी, उनकी उम्र तो हो गई थी। ऐसा तो मत बोलो महाराज, उम्र तो बहुत थी लेकिन पेंशन नहीं थी। माँ जी, आपके ख्याल में कोई ऐसा है जिससे उन्हें बहुत लगाव था या फिर उनका जी लगा रहता था? महाराज, लगाव तो बाल बच्चों से ही होता है और घर वालों से। नहीं नहीं, मेरा मतलब कोई बाहरी जिसको सही। कुछ भी मत कहो महाराज, आप साधु हैं, उचक्के नहीं जो कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने आज तक किसी स्त्री को आंख उठा कर भी नहीं देखा। तुम्हारी बात भी सही है, ये एक अच्छी गृहस्थी का आधार होता है। चलो तो मैं चलता हूँ। रुको रुको महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? आजकल साधुओं की बात कौन ही मानता है। मेरा तो यहाँ कोई मर्द भी नहीं है तो सरकार मेरी बात मानेगी। पर भी मैं जाऊँगा सरकारी दफ्तर और कोशिश करूँगा। नारायण 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 नारायण। कहिए, क्या काम है? मुझे भोला राम के बारे में जानकारी चाहिए। भोला राम, क्या जानना है उनके बारे में? मुझे उनकी पेंशन के ऑर्डर के बारे में जानकारी चाहिए। भोला राम ने दरख्वास्त तो भेजी थी, लेकिन वजन नहीं रखा। वजन? वजन क्या होता है? आप साधु है, सन्यासी है, आपको दुनियादारी नहीं समझती। खैर, आप दूसरे कमरे में बैठ के बाबू के पास जाइए। नारायण नारायण। हाँ जी महाराज, बोलिए। मुझे भोला राम के बारे में जानकारी चाहिए। महाराज, आप क्यों इस जगह? महाराज, आप क्यों इस झमेले में पड़ रहे हो? अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप जाकर बड़े साहब से मिलिए। अगर आपने उन्हें खुश कर दिया तो समझो आपका काम बन गया। चलो तो मैं चलता हूँ। नारायण 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 नारायण। अरे अरे, कहाँ बसे चले आ रहे हो? इसे कोई मंदिर समझ रखा है क्या? और चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? कैसे भेजे छुट्टी? तुम्हारा भी तो सोया हुआ है। अरे वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें काम क्या है? मुझे भोला राम के बारे में जानकारी चाहिए। अरे रे, किस व्यक्ति का काम लिए हो? भोला राम ने अपील तो करी थी लेकिन वजन नहीं रखा था। क्या इतने सारे पेपर वेट रखी है? मैं एक रख लूँ? अरे हमेशा पेपर वेट ही वजन के तौर पे काम नहीं आते, कुछ और भी काम आता है। जैसे कि वैसे मेरी बेटी आजकल संगीत सीख रही है और मैंने सुना है साधुओं की वीणा से स्वर बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप मुझे वीणा दे दें तो बात बन जाए। आप जरा जल्दी करो और पेंशन का ऑर्डर निकालो। अरे रुको रुको, धन्यवाद चाहिए कि नहीं? धन्यवाद। रामलाल, नारायण नारायण कहाँ गए रामलाल? रामलाल। नारायण
आप? क्या हुआ? कहाँ थे तुम? मैं तो सो रहा था। सोने के पैसे देता हूँ क्या तुम्हें? अरे आप अपना काम बताओ ना। अरे जाओ बड़े साहब से किसकी फाइल लाना था? बोला राम। भोला राम की फाइल लाओ और एक चाय भी लाना। लाता हूँ। और कितनी चाय पियोगे साहब? वैसे ही तो तोड़ में निकली जा रही है। बदतमीज, जाओ चाय लेके आओ। जाता हूँ। और फाइल भी लाना। लाता हूँ। नारायण नारायण। हाँ आप चाय पिएंगे? नहीं। हाँ तो बैठ जाइए। ये लीजिए आपकी फाइल। अरे चाय कहाँ है? बताया तो कितनी तोड़ में निकली जा रही है। अरे अगली बार से तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी पगार काट दूंगा। पहले से तो कटी हुई है और कितनी काटोगे? नौकरी से निकलना है क्या? निकाल दो तो ही अच्छा है। क्या बोला? कुछ नहीं। नारायण नारायण। हाँ आपको क्या काम था? अरे भोला राम के बारे में जानकारी चाहिए। हाँ भोला राम। एक बार वापस नाम पर आइएगा। भोला राम, लगता है ऊंचा सुनते हैं। भोला राम। हाँ, कौन पुकार रहे हैं मुझे? ये भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? भोला राम, क्या तुम भोला राम हो? अरे मैं ही भोला राम हूँ। बताओ क्या काम है? मैं नारद हूँ, तुम्हें स्वर्ग से लेने आया हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इसी फाइल में रहूँगा। पर क्यों? क्योंकि जब तक मेरी पेंशन मेरे परिवार में नहीं मिल जाती तब तक मैं इसी फाइल में रहूँगा। नारायण नारायण, एक बार सोच लो, स्वर्ग जाने का हर बार मौका नहीं मिलता। नहीं, मैं इसी फाइल में रहूँगा, तुम वापस चले जाओ। चलो तुम्हें चलता हूँ। नारायण नारायण। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि भोला राम का जीव नाट्य रूप द्वारा समाज की विसंगतियां जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, धूम्रपान आदि समस्याओं को उजागर किया है। अतः आज हम सभी इन सामाजिक समस्याओं को मिटाने का प्रण लेते हैं। धन्यवाद। Corruption, we are please. Let's fight for our future. Let's corruption free. Let's come together to celebrate the spirit of our nation, a spirit of freedom, sacrifice and unity. Patriotism is not just about flags or slogans. It's about carrying the heart of our country within us, remembering the sacrifices made for our freedom. As we hear this beautiful song, let it remind us of our shared responsibility to be honor our heritage, uphold our values, and work for a brighter future. Let's raise our voice not just in song but in gratitude and love for this nation. Absolutely. Today, our talented singers are here to rekindle that spirit with a beautiful patriotic group song. तो ढेर सारी ताली के साथ स्वागत करें उन सिंगर्स का जो अपने स्वरों के जरिए देशभक्ति की जज्बात हमारे दिल तक पहुंचाएंगे।
बता रहा हूँ जो यहाँ
దుమ్ములోన పొట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో కొత్త రాజు ఊగినట్టు గిర్రు సొత్తులేసుకొని గర్వ సాము చేసినట్టు మళ్ళీ సొత్తు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిగినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు ये परफॉर्मेंस देख के तो न्यूटन भी सोच रहा होगा ये कौन सा फोर्स है इनर्शिया को तोड़ के इतना हिल रहा है। क्लास 11 कॉमर्स के स्टूडेंट्स की तो बात ही अलग है। अकाउंट्स का स्ट्रेस, इकोनॉमिक्स का प्रेशर, लेकिन डांस के स्टेज पे आते ही इनका डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है। पर बस एक बात याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम के दिन क्वेश्चन पेपर के साथ डांस मत करके आना। बट जोक्स अपार्ट, what a phenomenal effort by these students. Give a big round of applause for these students of class 11 for delivering such a performance. पेट को थोड़ा ढूंढ रहे हैं, पर जब उठते हैं हम लगता है मसल्स भी थोड़ा रो रहे हैं। बैग में है दर्द, हाथ में है थोड़ी जान की कमी। अगर थोड़ा और किया तो हम भी बन जाएंगे मम्मी।
झुमके घाघरास और ढोल की ताल, पंजाब की धुन पे हर कदम है साथ, भांगड़ा की ताली। छट्टे तख्त हजारे हर साल याद तेनू करने कोई सामने वांग करूंगा तो पता लगूगा दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टूटूगा तो मेरे दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टूटूगा तो पता लगूगा दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टूटूगा तो This was the last performance, but not the least one. Now, I'm completely sure that you all must have got engrossed, engaged. Thank you, my dear MCs. Because of you, we could complete it within time. Thank you so much once again. You can move to your place. Thank you. Now, the second part of prize distribution. So here, I would like to invite Sri J. Prasad ji, DFO, and Principal KB, PM Sri KB Chauri, Sri Sandeep Sahu sir for the prize distribution. कृपया सिर्फ 2 मिनट का और समय दीजिए। जब आपने यहाँ पर इतना समय दिया है तो प्लीज 2 मिनट स्टे करिए। हम कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एग्जिट गेट की तरफ बहुत सारे पेरेंट्स जा रहे हैं, प्लीज 2 मिनट के लिए और रुक जाएं। आपके अमूल्य समय का हम इंतजार। For secondary section, 9th onward secondary stage, class 11th class teacher and monitors, Hari. Class monitor of class 11th class teachers are requested to come. Class 11 science. Class 11 science. Manas, please come over here. Join my Sri Rohi sir. And we have also started one more thing at class, cleanliness drive. So for primary, 3rd A is first division, 3rd A. Class teacher Mamta madam is there. Second time she is coming. Then class 6 to 8, middle stage. Again 8th A is there. Again 8th A is there. For maintaining the classroom may look neat and clean. Then for secondary 9th A, class teacher of 9th is Sanaga sir. Please come over here along with the captains of the class. Sri Sanaga sir, FP Sanaga sir, may come and collect the shield for most cleanliness class of maintaining cleanliness in the class 9th A. Then house position will be given. So house masters and associates from class 1 to 12 may come over here. Shivaji house is put first. So house master associates of Shivaji house may come from primary and secondary combined. Please hurry up. Shivaji house monitor, house captain and house master associates may come. Please Shivaji house, please hurry up. Shivaji house. House master associates
captives may come over here. Then second position, Raman House. Shivaji House got 248 points. Raman House got 246 points. Raman House Housemaster, captives please come over here. Raman House, primary, secondary, both please come over here to correct the street. Raman House, they got 246 points. And the last third position secured by Tagore House, securing 238 points. Then Tagore House, Raman House, members are here. Then Tagore House, Housemaster, Sujesh, please come here, including primary also. After that, the certificates for teachers. Here, gold certificate came for excellent result. Mrs. Pramukh Kathuria, PGT Sanskrit. She is requested to come and correct the certificate. Certificates are there. She got a certificate for the state. Only 2 teachers have got the certificate. And for excellent result, she is getting gold certificate. Mrs. Pramukh Kathuria is requested to come to the stage. She is getting 2 certificates. 1 certificate. She is one of the 2 teachers from MP who got the certificate. And for the excellent result, as already we knew that 5 students got 100 marks in her subject. Gold certificate is there. Then DK Joshi sir will come and receive the gold certificate, PGT Mathematics. Joshi sir is getting a memento also, like Mrs. P. Kathuria. And last one for silver certificate, I would like to invite Sri Mohan Singh Minwar sir, Social Science PGT. Or Arun sir also got PGT Economics certificate, but he is not here, he got transferred to Bhopal. Now for board of thanks, I would like to invite Sri T.S. Sangali sir. सीईओ जनपद पंचायत बरघाट। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जे देवा प्रसाद डीएफओ, श्री साथ ही इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने आए केंद्रीय विद्यालय चौरही के प्रिंसिपल सर श्री संदीप साहू सर, साथ में बेले सर, इन एब्सेंसिया में कुमरे सर डीईओ, श्री आर पाटिल सर असिस्टेंट डायरेक्टर, श्री नरेंद्र सिंह यादव सर एसबीआई मैनेजर, मिसेस अनामिका साहू में। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि पंकज वर्मा सर का विद्यालय परिवार की ओर से आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूं। हम अपने दिल की गहराइयों से सर आपकी उपस्थिति में हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपने अमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम में जी जान आपने डाल दी, आपने हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। मेरा यह संदेश आपकी अनुपस्थिति में आप तक पहुंचे। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और इस कार्यक्रम को एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हमारे देवा प्रसाद सर डीएफओ, आपने अमूल्य अपना समय दिया। पूरे कार्यक्रम में शुरुआत से अंत तक आपने हमें मार्गदर्शन भी दिया। साथ ही साथ
आपने जो है अपना निर्देशन अप्रत्यक्ष तौर पे भी इस कार्यक्रम में प्रदान किया। जो एक तमिल डांस सभी लोगों ने देखा, उसके पीछे आपका निर्देशन सम्माननीय, सराहनीय और काबिल तारीफ है। धन्यवाद सर। अब मैं साथ ही साथ इस कार्यक्रम में पधारे हुए DEO श्री कुमरे सर इन एब्सेंसिया, मैं भी आपका आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं। पाटिल सर, विद्यालय मैनेजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स, आप आए, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और इस कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई। विद्यालय परिवार आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है, आपका आभार व्यक्त करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का सफल होना, उस कार्यक्रम के पीछे एक कुशल मार्गदर्शन, कुशल निर्देशन और दिशा निर्देश। मैं हमारे सम्माननीय प्राचार्य महोदय दीपक कुमार साहू सर का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने 24/7, हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे प्राचार्य महोदय हैं, उन्होंने हर एक कार्यक्रम में एक नई जान डालने के लिए हमें जो है छोटी छोटी बातों को निर्देशित किया, उन्हें सुधार लाने के लिए। और आज हमारा यह कार्यक्रम यदि सफल हुआ है तो सर आपके ही निर्देशन के कारण संभव हो पाया है। आज इस कार्यक्रम के सफल रूप में परिलक्षित के लिए आपका सर विद्यालय परिवार हार्दिक आभार व्यक्त करता है। क्योंकि कार्यक्रम में सभी लोग अपना कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना परोक्ष और अपरोक्ष रूप से योगदान हमें प्रदान करते हैं। तो इस कड़ी में यदि मुझसे कुछ नाम न ले पाऊं तो कृपया मुझे माफ करिएगा। इस कार्यक्रम में जितने सारे प्रोग्राम्स थे, उस प्रोग्राम्स के इंचार्ज, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय के द्वारा एक विशेष कमेटी बनाई गई, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। आप सभी ने अपना 100% योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदान किया। इसलिए मैं टोटल 1081 स्टूडेंट्स, स्टाफ, प्रिंसिपल और इस विद्यालय का हर एक कण आपका तहे दिल से आपके लिए आभार व्यक्त करता है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में साज सज्जा, इस कार्यक्रम में जो टेंट की व्यवस्था की गई, जो लाइट की व्यवस्था की गई, साथ ही साथ जो है इस कार्यक्रम में साउंड सिस्टम, आप सभी ने अपना एक अमूल्य हमें योगदान प्रदान किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपकी अपनी एक महती भूमिका रही, जिसकी वजह से हमारा कार्यक्रम सफल हो सका। और अंत में जो अभिभावक यहाँ पर अभी तक बैठे हैं, उपस्थित हैं, जो चले गए उनका तो मैं आभार व्यक्त करता ही हूँ, पर स्पेशल आभार आप सभी अभिभावक का जो अभी मेरे सामने बैठे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मंच एक बार इन सभी अभिभावक के लिए जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करे। आपने हमारी बात सुनी, आप रहे यहाँ पर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, तो मैं पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ अंत में इस पूरे कार्यक्रम में परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनने अपना योगदान दिया या नहीं दिया तो सवाल ही नहीं उठता है, सभी ने दिया है। तो मैं सभी का हार्दिक
आभार व्यक्त करता हूं और अंत में हमारे इस प्रकृति, इस नेचर का, जिसने हमें इस तरह का यहाँ वातावरण और एक नेचर हमें प्रदान किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न कर सके, इसलिए मैं इस जगत जननी धरती माँ और इस नेचर का, इस वातावरण का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। विद्यालय परिवार की ओर से आपको इन एडवांस में नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे और एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय